नगर निगम के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 79 पिपरिया में जर्जर हालत में मुक्तिधाम। लोहे की टीन सीट से कभी भी हो सकता है कोई बड़ा हादसा। सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधियों को नहीं कोई फिक्र। जबलपुर नगर निगम सीमा अंतर्गत वार्ड क्रमांक 79 पिपरिया में क्षेत्रीय नागरिकों के परिजनों को मरणोपरांत अंतिम संस्कार के लिए मुक्तिधाम में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जर्जर हालत में मुक्तिधाम के चलते कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वही बारिश के दौरान जर्जर खुली छत के चलते मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार करना दूभर हो जाता है, जिसको लेकर आज वार्ड के क्षेत्रीय नागरिकों ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व प्रदेश महासचिव रामदास यादव को मौके पर बुलाकर अपनी समस्या से अवगत कराया। वहीं रामदास यादव ने कहा, क्षेत्रीय नागरिकों के साथ समस्या को तत्काल हल कराने नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा जाएगा एवं समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान वरिष्ठ श्रमिक नेता नेम सिंह ठाकुर, श्याम सुंदर कोरी, आनंद यादव आदि जन उपस्थित रहे। 79 वार्ड है ये, और 79 वार्ड नगर निगम का नया वार्ड है, जिसमें जो अभी तत्कालीन पार्षद हैं रजनी साहू जी हैं। और यहाँ की जो जन समस्याएँ हैं, पब्लिक ने जो यहाँ की समस्याएँ बताई कि आम आदमी यहाँ जो अंतिम संस्कार करने आता है मरणोपरांत, यहाँ पर जब अंतिम मुखाग्नि दी जाती है, अंतिम संस्कार किया जाता है, तो ये हमारे पीछे आप देखेंगे कि वो छप्पड़ उड़ा हुआ है, जर्जर हालात में है। अगर खुदा न खास्ते बारिश में अगर यहाँ अंतिम संस्कार किया जाए तो कर ही नहीं सकते। कैसे हम उस डेड बॉडी को छुपाएंगे या पानी को रोकेंगे। दूसरी चीज़, जो जर्जर स्थिति में आप टीम देख रहे हैं, लटक रहे हैं, कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जिस समय अगर कोई यहाँ अंतिम संस्कार अपने परिवार को या किसी अपने घर से जुड़े हुए व्यक्ति का अंतिम संस्कार यहाँ करने कोई भी इस वार्ड का व्यक्ति आएगा तो कभी भी उसके ऊपर भी ये कोई अनहोनी हो सकती है। तो नगर निगम प्रशासन के हमारे महापौर बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन क्या उनको ये नहीं दिखता कि ये जो नगर निगम के नए वार्ड जोड़े गए हैं, उन वार्ड में कौन कौन सी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो किस स्थिति में हैं। हम कहते हैं यहाँ के विधायक जो विधानसभा आता है पनागर विधानसभा में, लेकिन ये दर्शाता है ये कि पिपरिया ग्राम के पिपरिया क्षेत्र में विधानसभा के अंतर्गत नगर निगम सीमा के अंतर्गत वार्ड के अंतर्गत एक यहाँ शमशान घाट है, वो क्या जर्जर हालत में, वो बड़ी दयनीय है। दूसरा, कि हमारे यहाँ जो पार्षद यहाँ चुनी गई हैं, तो क्या सिर्फ पार्षद का काम इतना है कि घर में बैठ के या लाइट, बिजली, नाली, नर्दा इतने तक है? क्या योजनाओं के अलावा विकास कार्यों को नहीं देखना चाहिए? तो ये बड़े विकास कार्य की बात है, और ये सबसे बड़ी बात, ये जरूरत की भी चीज़ है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ क्षेत्र बहुत बड़ा है, लेकिन अगर इस क्षेत्र को बाउंड्री बना दिया जाए, हरा भरा पेड़ लगा दिए जाए और सुरक्षित किया जाए, साथ ही जब अंतिम संस्कार देने के बाद हमारे जो उस अंतिम संस्कार में लोग पधारते हैं तो उनको जो शोक सभा की जाती है उसके लिए कहीं शेड बना दिया जाए। जब ये नगर निगम सीमा में आ गया है और स्मार्ट सिटी का ढिंडोरा पीटा जा रहा है, लाखों करोड़ों रुपए की बर्बादी हो रही है, तो फिर इस पैसे का यहाँ उपयोग क्यों नहीं हो रहा? हम सबकी ये मांग है, इस मीडिया के माध्यम से ये हमारी बात विधायक तक जाए, पार्षद तक जाए और महापौर तक जाए, और नगर निगम के कमिश्नर और जो इस क्षेत्र के हमारे कमिश्नर जो सांसद हैं उनसे भी निवेदन है कि बड़ी बड़ी वादे किए जा रहे हैं भाजपा की तरफ से कि विकास की गंगा बह रही, विकास की मतलब ढेर सारी बातें हो रही हैं। तो मैं कहता हूं कि मीडिया के माध्यम से वो देखें और किस तरह का विकास है ये सामने है आपके, और अगर इस पर जल्द से जल्द कोई जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देता है तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी के जवाबदार लोग हम आंदोलन भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, और हम इस विषय को संज्ञान में लेते हुए कमिश्नर से चर्चा करेंगे और अपने एक प्रतिवेदन नगर निगम आयुक्त और महापौर को सौंपेंगे। बताएं। अभी इस समय हम लोग पिपरिया ग्राम के 79 वार्ड जो है, 79 नंबर वार्ड पिपरिया के शमशान घाट इतनी जर्जर अवस्था में है कि किसी भी दिन यहाँ पर बड़ी दुर्घटना है। एक पहली बात तो ये है कि यहाँ के जो पार्षद महोदय हैं
जो क्षेत्रीय विधायक हैं उन तक ये मामला पहुँचे, और मामला पहुँचने के बाद इसकी सबसे पहले इसकी रिपेयरिंग हो, और रिपेयरिंग के साथ साथ एक कम से कम एक शोक सभा के लिए, यदि बारिश के समय किसी की अंत्येष्टि यहाँ पर होती है, अंतिम क्रिया यहाँ पर बारिश में कहीं पर भी व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, तो कम से कम एक शोक सभा के लिए या बारिश से बचने की कहें वो व्यवस्था हो जाए। और शमशान घाट में रिपेयरिंग इसलिए ज़्यादा जरूरी है क्योंकि घटना के समय जो स्थिति बहुत खराब, स्थिति बहुत जर्जर अवस्था, बहुत जर्जर अवस्था, इसकी कीमत में जितना शीघ्र सबको वहीं जाना है।